World News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में आज आपको बताएंगे इत्तेहादियों का फाइनल राउंड, नई मर्दमशुमारी पर इलेक्शन, सिर्फ अल्लाह को जवाब दे, और जिनसी दरिंदे आजाद। आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि कौमी असम्बली में बिलों की मंजूरी जारी। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान प्रेस काउंसिल तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया है। कौमी असम्बली ने सेनेट से मंजूर करदा पैमरा तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया। कौमी असम्बली ने वजीर इत्तलात के पेश करदा तमाम तरामीम मंजूर कर ली। कौमी असम्बली ने तरामीमी बिल 2023 में मजीद तरामीम के साथ मंजूरी दे दी है, जबकि गैर मुल्की दस्तावेजात तरमीमी बिल 2023 भी मंजूर कर लिया गया है। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानेंगे। अली, बताइएगा मजीद। जी बिल्कुल, इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जारी है और खास बात इस इजलास की ये है कि जहां कल इत्तेहादियों के दरमियान खड्डा पड़ा था निजी यूनिवर्सिटियों के क्याम के जो बिल्स हैं उनको मंजूर करने के मामले में, आज वो बैकडोर पे मामला तय पाए और आज उन यूनिवर्सिटियों के तमाम जो बिल्स हैं अब तक वो मंजूर कर लिए गए। इस वक्त तक गैस चोरी की रोकथाम, पैमरा, पाकिस्तान प्रेस काउंसिल समेत जो मुतअद्दिद बिल्स हैं, ज़कात व उशर का तरमीमी बिल और बाकी निजी यूनिवर्सिटियों के जो बिल्स हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं। बहुत तेज जो है कानून साजी की गई है। मिनटों सेकंडों के अंदर जो है वो एक बिल जो है वो पास किया गया और अब तक 12 कवानीन जो है वो कौमी असम्बली की तरफ से मंजूर किए जा चुके हैं। इसके ऊपर जमात इस्लामी के मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने भी एतराज किया। JUI की आलिया कामरान ने भी एतराज किया कि अगर कोई एग्रीमेंट हो ही गया है इन यूनिवर्सिटियों की मंजूरी के लिए या इनके बिल की मंजूरी के लिए, तो फिर इनको छुपाने की क्या जरूरत है? अचानक इतनी ज्यादा। बहुत शुक्रिया। निगरान वजीर आजम के लिए हुक्मरान इत्तेहाद की मुशावरत फाइनल राउंड में दाखिल हो गई। इत्तेहादी जमातों को दी गई 2 रोज की डेडलाइन आज खत्म हो गई। तमाम जमातें अपने अपने नाम वजीर आजम शहबाज शरीफ को पेश करेंगी। हुक्मरान इत्तेहाद के गुज़िश्ता इजलास में 5 नामों पर गौर किया गया। इशरतुल इबाद मोहम्मद मियां सुमरो के नामों की भी बाज़गश्त। बात न बनने पर फैसला पार्टियों की क़यादत पर छोड़ने की तजवीज़ दी गई। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को फ़ोन करके मामले पर एतमाद में लिया। सियासी क़यादत ने मामला अफ़हाम तफ़हीम से हल करने पर इत्तेफाक किया। इत्तेहादियों की जानिब से नाम सामने आने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अपोजिशन लीडर राजा रियाज से मिलेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की तलाश, हुक्मरान इत्तेहाद के इजलास पर इजलास, मुशावरत फाइनल राउंड में आ गई। इत्तेहादियों को दी गई डेडलाइन भी सर पर आ गई। तमाम जमातें आज अपने अपने नाम वज़ीर आज़म को पेश करेंगी। ज़राए के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद ने 5 नामों पर गौर किया। इशरतुल इबाद मोहम्मद मियां सोमरो के नामों की बाज़गश्त भी सुनी गई। बात न बनने पर फैसला पार्टियों की क़यादत पर छोड़ने की तजवीज़ दी गई। मामले पर नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पहले ही कई बार मुशावरत कर चुके हैं। गुज़िश्ता इजलास में इत्तेहादी जमातों को नाम फाइनल करने के लिए 2 रोज की डेडलाइन दी गई थी। इम्कान है नाम सामने आने के बाद शहबाज शरीफ आज अपोजिशन लीडर राजा रियाज से मिलेंगे। अभी आपको खबर दें कि निगरान वजीर आजम के तकर्रुर का मामला है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज की अपोजिशन जमातों से मुशावरत। निगरान वजीर आजम के नामों पर गौर भी किया गया और अब अगला इजलास बताया जा रहा है कि जुमे को दोबारा होगा। क्या आप डेट्स हैं इजलास के हवाले से जानते हैं? बोल न्यूज़ के नुमाइंदा फहद चौधरी से। फहद, बताइएगा क्या पेशरफ्त हुई है? जी देखिए, जिधर हुक्मरान इत्तेहाद मुशावरत कर रहा है निगरान वजीर आजम के नामों पर, वहीं अपोजिशन की जमातों का भी आज एक मुशावरती इजलास हुआ अपोजिशन लीडर राजा रियाज की सरबराही में। और इस इजलास में जमात इस्लामी और GDA के अरकान ने शिरकत की। इसके अलावा दीगर अपोजिशन जमातों के अरकान भी शरीक हुए। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान भी इस इजलास में शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तौर पर जो है 3 नामों पर मुशावरत की गई, लेकिन ये फैसला किया गया कि जुमे को एक हतमी इजलास बुलाया जाएगा हतमी मुशावरत के लिए, जिसके बाद 3 नाम फाइनल करके अपोजिशन लीडर राजा रियाज जो है वो वजीर आजम को भिजवा देंगे और उसके बाद वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुशावरत होगी इस मामले पर।
जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फहद, अपडेट कर रहे थे आप। नई मर्दमशुमारी के तहत ही इंतखाबात कराए जाएंगे। मर्दमशुमारी के नताइज मुकम्मल होने पर मुफादात काउंसिल में जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इंटरव्यू। कहते हैं इंतखाबात में ताखीर का कोई जवाब नहीं। आइन का तकाजा है कि इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर हों। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, वो इंतखाबात कराएंगे। 12 अगस्त से पहले हुकूमत छोड़ देंगे। निगरां वजीर आजम का फैसला अपोजिशन लीडर से मुशावरत के बाद किया जाएगा। नई हुकूमत अवामी मैंडेट के साथ 5 साल के लिए आएगी। नवाज शरीफ पाकिस्तान के अगले वजीर आजम होंगे। हमें अब नई मर्दमशुमारी के तहत ही इलेक्शन में हमें जाना है। कोई जवाब नहीं है ताखीर का। हम इंशाअल्लाह 12 अगस्त से पहले आएंगे। मुशावरत के नतीजे में नाम जो भी आएंगे तो मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन से बात करूंगा। यही आइन का तकाजा है। तो जो भी हमारे इत्तेहाद में होंगे उनको अल्लाह ताला ने मैंडेट दिया, तो मेरा कैंडिडेट, पार्टी का कैंडिडेट, अवाम का कैंडिडेट नवाज शरीफ। आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में चेयरमैन पीटीआई पर 22 अगस्त को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया। चेयरमैन पीटीआई को 22 अगस्त को तलब कर लिया गया। मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन की समात असद उमर जाती हैसियत में पेश हुए। फवाद चौधरी की जानिब से वकील फैसल चौधरी पेश हुए। फैसल चौधरी ने समात मुलतवी करने की दरख्वास्त की। मेंबर इकराम उल्ला खान ने मुकालमा किया। फवाद चौधरी ने तो आज मुआफीनामा जमा कराना था। निसार दुरानी ने कहा असद उमर के वकील ने तिब्बी बुनियादों पर समात मुलतवी करने की दरख्वास्त जमा कराई है। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने समात मुलतवी करने की इस्तदा करते हुए कहा कि मुझे अभी तक मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। मेंबर इलेक्शन कमीशन इकराम उल्ला खान ने कहा कि आज तो चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद करना थी, तौहीन अदालत केस में कैसे इस्तस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर लें। वकील ने जवाब दिया कि चेयरमैन पीटीआई पर ताहाल जुर्म साबित नहीं हुआ। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए बहरी दिफा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। और अभी आपको ये खबर दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इस वक्त जो कुछ हो रहा है तारीख सब देख रही है। हमें तनकीद की कोई परवाह नहीं, सिर्फ अल्लाह को जवाब दें है। कोई पसंद करे या ना करे, काम जारी रखेंगे। मुल्क में कौन सा कानून चलेगा ये फैसला अवाम करेंगे। हमने काम ठीक किया या नहीं तारीख पर छोड़ते हैं। फुल कोर्ट सितंबर तक दस्तयाब नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में ज़ेरे हिरासत अफराद से नारवा सलूक की तरदीद की। सेनेट का इजलास जारी है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। होने के बाद इंशाअल्लाह ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्टर फॉर एविएशन आई एम मेकिंग दिस स्टेटमेंट। वी आर क्वाइट सैंग्विन एंड ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल कि जो PIA के फ्लाइट ऑपरेशंस सस्पेंडेड हैं UK के लिए कम अज़ कम, वो इंशाअल्लाह बाय द एंड ऑफ अक्टूबर नवंबर जो है वो बहाल हो जाएंगे। हमारे तारकीन मतलब हमारे भाई दुगनी तिगनी कीमत पे टिकट्स खरीद रहे हैं। तो ये बाकी लॉस भी उस तरह है जहां पे आपको लगे हमारी मेरी एक गुजारिश है जी, मैं डॉक्टर साहब वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे थे। सेनेट का इजलास इस वक्त चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी की ज़ेर सदारत जारी है। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI की तोशाखाना ट्रायल रोकने की इस्तदा फिर मुस्तरद कर दी है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने कल केस में हतमी दलाइल तलब कर लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, जो रिलीफ आपने मांगा वो हमने दे दिया था। हम इस वक्त ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में मदाखलत नहीं कर सकते। हो सकता है जो रिलीफ आप वो हाई कोर्ट फैसला कर दे। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर ही नहीं दिया तो हम कैसे केस सुने। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर की अदालत ने चेयरमैन PTI के 4 गवाहों को गैर मुतालिका करार दे दिया। कहा फरीकैन कल दलाइल दें, वगरना हक के दिफा खत्म करके फैसला महफूज कर लिया जाएगा। पाक बहरिया के लिए मलजम क्लास जहाज PNS तारिक की लॉन्चिंग। तुर्किया के ताउन से तैयार जदीद बहरी जहाज को समंदर में उतार दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया की दोस्ती और भाईचारे का ताल्लुक मिसाली है। वक्त का तकाजा है कि दोनों ममालिक स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद फरोग दें। तुर्क नायब सदर ने कहा कि दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया।
PNS طارق کی لانچنگ، جدید بحری جہاز کو سمندر میں اتار دیا گیا۔ پاک بحریہ کے جنگی بحری جہاز PNS طارق کی لانچنگ کراچی شپ یارڈ میں ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، ترکیہ کے نائب صدر سمیت اعلیٰ عسکری قیادت شریک ہوئی۔ میلچیم کلاس جہاز PNS طارق کو سمندر میں اتارا گیا۔ یہ کثیر المقاصد جنگی جہاز ہے جو سطح آب، زیر آب اور فضائی آپریشن کی جدید حربی صلاحیت رکھتا ہے۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ دونوں ممالک اسٹریٹجک تعاون کو مزید فروغ دیں۔ Today's joint venture project is another example of our commitment to support each other, strengthen each other's industries, trade and enhance our اکنامک کوآپریشن۔ ترک نائب صدر نے کہا کہ پاکستان اور ترک حکومت اور عوام نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا، دونوں کے تعلقات وقت کے ساتھ مضبوط ہو رہے ہیں۔ کراچی میں خواتین کا سڑک پر چلنا دشوار ہو گیا۔ ایک ماہ کے دوران ہراسگی کے 4 واقعات پیش آئے۔ گلستان جوہر، سی ویو اور رنگی ٹاؤن کے بعد فیڈرل بی ایریا میں خواتین ہراسانی کا نشانہ بن گئیں۔ موٹر سائیکل سوار نے لڑکی کا پیچھا کیا، نازیبہ حرکت کی اور موٹر سائیکل دوڑاتا ہوا نکل گیا۔ اوباش تاحال قانون کی گرفت سے آزاد ہے۔ کراچی میں جنسی درندوں کا راج، پولیس ملزمان کو پکڑنے میں ناکام۔ شہر قائد میں ایک اور لڑکی کے ساتھ نازیبہ حرکت، سارا واقعہ CCTV میں قید ہو گیا۔ فیڈرل بی ایریا بلاک 17 میں برقع پوش لڑکی کا موٹر سائیکل سوار نے پیچھا کیا۔ جیسے ہی لڑکی سنسان جگہ پر پہنچی تو سفید ٹوپی پہنے شخص نے نازیبہ حرکت کی اور موٹر سائیکل دوڑاتا ہوا نکل گیا۔ CCTV فوٹیج میں ملزم کو واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ متاثرہ خاتون کی شناخت نہیں ہو سکی اور نہ ہی شکایت درج کرائی گئی۔ ملزم کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ شہر میں ایک ماہ کے دوران خواتین کو ہراساں کرنے کے 4 واقعات رونما ہو چکے۔ اس سے قبل گلستان جوہر میں 3 جولائی کو اس قسم کا واقعہ پیش آیا تھا۔ 22 جولائی اورنگی ٹاؤن میں خاتون کو ہراساں کرنے والا ملزم پکڑا گیا ہے۔ 28 جولائی کو سی ویو پر خاتون کو ہراساں کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، جس کے اوباش تاحال قانون کی گرفت سے آزاد ہیں۔ بھارت سے آئی انجو جو اب فاطمہ ہے اسلام آباد پہنچ گئی۔ بول نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ پاکستان میں بہت پیار ملا ہے، یہیں رہنا چاہتی ہوں۔ فاطمہ کے شوہر نصر اللہ نے بتایا کہ گھر والوں نے پورا سپورٹ کیا ہے۔ مزید اس بارے میں جانیں گے احتشام علی عباسی سے۔ بالکل اس موجود ہوں انجو جو کہ اب فاطمہ ہیں اور ان کے ساتھ نصر اللہ ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں محسن خان عباسی۔ تو نصر اللہ آپ بتائیں کہ کس طرح آپ نے جو ہے انجو کو حاصل کیا جو کہ اب فاطمہ ہیں، اس کو تھوڑی سی اپنی مختصر اسٹوری بتا دیں۔ سر 2019 میں ہم نے سٹارٹ لیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے 2022 کی اینڈ میں میں نے اس کے لیے یہاں NOC کے لیے اپلائی کی انٹیریئر سے، تو ان کا بھی بہت بہت شکریہ کہ اس نے ہمارا مطلب کیس سمجھا۔ پھر جیسے ہی میں نے اس کو ریسیو کیا اور گھر لے گئے تو سب خوش تھے، کسی کو کوئی ناراضگی نہیں تھی۔ انجو ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں یہ پاکستان آئی ہیں، پاکستان آنے کے بعد یہاں پر انہوں نے پاکستانی لوگوں کو، پاکستان کو کیسا پایا؟ جیسا سنا تھا ویسے ہی پایا یا کچھ مختلف ہے؟ ساری چیزیں لیگلی تھی اور میرا اپنا ڈیسیجن تھا اور بس پھر چل پڑی وہاں سے اور بارڈر پار کیا خوشی خوشی اور اچھے سے آ گئی۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہے کہ انجو نے بتایا ہے کہ یہاں پہ ان کو بہت پیار ملا ہے۔ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی وہ اسلام آباد میں موجود ہیں اور اسلام آباد میں ان کے لانے والا جو شخص ہے یہ محسن خان عباسی صاحب ہیں۔ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ہم صرف اس جذبے کے ساتھ کہ ایک لڑکی جو ہے اتنے دور سے اتنی مشکلات کو صرف کرتے ہوئے ٹریول کر کے پاکستان آ رہی ہے تو ہم اس کو ایک اچھے سے ویلکم کریں تاکہ اس کو یہ فیل ہو سکے، احساس ہو سکے کہ یہ لوگ ہمیں اپنا فیل کرتے ہیں۔ کھلے دل کے لوگ ہیں۔ اگر اس کے بعد بھی نصر اللہ، اس کے بعد کلیم اللہ، نعمان جو بھی لے کے آئیں گے نا تو وہ ان کو ویلکم کریں گے۔ آپ کا آگے بڑھیں گے۔ دریائے سندھ سیلابی ریلے نے اندرون سندھ سینکڑوں ایکڑ پر موجود کھجور کے باغات اور دیہی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ سیلابی پانی کے سبب کھجور توڑ کر چھوارا بنائے جانے کا عمل بھی متاثر۔ بیورو ہیڈ سکھر شاہد علی موجود ہیں سکھر کے دیہی علاقے میں، وہ ان سے بات کر لیتے ہیں۔ شاید بتائیے کس طرح سیلابی پانی سے چھوارا بنائے جانے کا عمل متاثر ہوا ہے؟ سندھ میں سیلابی ریلے نے جو ہے وہ دیہی علاقوں میں لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا ہے۔ اس وقت ہم دریائے سندھ کے بائیں کنارے پر موجود ہیں، گوٹ حسین بخش جتوئی کے اطراف میں۔ یہاں سینکڑوں ایکڑ پر کھجور کے باغات ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا سیلابی پانی جو ہے وہ ان باغات میں آ گیا ہے اور یہ ہے وہ کھجور
जो डोका जो है वो तोड़ा जा रहा है, लेकिन कितनी मुशक्क़त इन लोगों को करना पड़ रही है, ये अब दुगनी मुशक्क़त हो गई है कि एक जानिब जो है वो इसमें कई फीट जो है बागात में पानी है, उसके बाद इसी पानी में से ये तोड़कर कश्तियों पर लाद कर ये खजूर बनाने के लिए ये डोका लेकर आ रहे हैं। सख्त मतलब इनको डबल मेहनत का सामना है, इनका बहुत ज़्यादा पैसा ज़ाया हो रहा है, लेकिन इनकी मजबूरी है। सैलाबी पानी ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया है और ऐसे में जो ये यहाँ के बाग मालकान हैं, जो मजदूर हैं, शाहिद बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। मस्जिदुल हराम में गुस्ल काबा की रूह परवर तकरीब। कलीद बरदार शेख डॉक्टर साले आल ज़ैन ने बैतुल्लाह का दरवाज़ा खोला। मक्का मुकरमा के नायब गवर्नर ने आब ज़मज़म और अर्के गुलाब से गुस्ल दिया। खबरों से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।